चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस ये कितना हौसला अफजा खबर है? हम देख रहे हैं कि इसकी जो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये एक तो बिजनेस मैन और इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन आम आवाम तक आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट पहुंच रहा है या उसका शिफ्ट हो रहा है, जो इसके असरात हैं? देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात की जाए तो उसमें उसका डायरेक्टली आवाम के फायदे या नुकसान से एज सच कोई ताल्लुक नहीं सही। है। हाँ, ये बात है कि हमारी जो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो पहले हमारे काफी नीचे की सतह के ऊपर आ गए थे, एक वक्त में 5 बिलियन के ऊपर भी आ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तकरीबन $16 बिलियन के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इसमें जो ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, नो डाउट इसमें हमारी जो ट्रेड परफॉर्मेंस है, यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट की, वो तो अपनी जगह पे है। जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन जुलाई से लेके अगर मैं नवंबर तक की बात करूं तो 12.16 थी लास्ट जुलाई टू नवंबर, जो इस मरतबा बढ़ के 13.69 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। इसी तरह इंपोर्ट जो है वो भी 21.5 बिलियन से बढ़ के 22.34 बिलियन हुई है। नतीजा ये हुआ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 9.34 बिलियन था पिछले साल 5 माह के दौरान, जो अब जो है वो 8.65 बिलियन डॉलर है। तो तकरीबन इतना ही हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है जितना हमारा इस वक्त ट्रेड अकाउंट सरप्लस में है, मतलब पिछले साल के मुकाबले में। वैसे तो ट्रेड डेफिसिट ही है, तो इसी वजह से जो है वो आप देखें कि हमें उसमें फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस में जो इजाफा हुआ है ना, वो बहुत ही हौसला अफजा है। ठीक है। उसकी अगर मैं बात करूं आपको, तो लास्ट ईयर 5 महीनों के दौरान $11 बिलियन का हमें जो है वो बाहर से जो आई थी रेमिटेंसेस वो, और इस मरतबा जो है वो हमें 14.76 बिलियन के करीब आ गई। तो तकरीबन $3.5 बिलियन का सिर्फ इस एक जो 5 महीने हैं, जुलाई से लेकर नवंबर तक, यहाँ तक का इजाफा हुआ है। और एवरेज जो हमारा इस वक्त मंथली जो रेमिटेंसेज है दैट इज 2.9 बिलियन, जो पिछले साल जो है वो 2.5 बिलियन थी। तो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस ने किया है। और इससे जो असर अंदाज होगा, उससे जो असर आना चाहिए, वो सबसे पहला असर आना चाहिए डॉलर के रेट के ऊपर। डॉलर का रेट जो है ना वो नीचे आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। और यही वजह है कि डॉलर का रेट नीचे ना आने की वजह से जो है वो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो री जो है वो 210 रुपए है तकरीबन, एज पर स्टेट बैंक कैलकुलेशन। तो डॉलर जो है ना वो 210, 12, 15 के लगभग इस वक्त तक जो है ना वो होना चाहिए था। और अब तो जिस सतह के ऊपर हमारे रिजर्व्स आ चुके हैं, तो उसके बाद जो है न जाने क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑल्दो कि मेरा इकोनॉमी से वास्ते पड़ा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या साइकी है हमारी, कि हमारे यहाँ उल्टी गंगा ही बहती है। मतलब अब जब हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं तो हमारे डॉलर को नीचे आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें, जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जिस वक्त हमारा जो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो दुनिया की मार्केटें स्टॉक की नीचे जाती हैं, हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। अब हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा कि ये जो बहुत ज्यादा जिस तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी वो उस तरीके से नहीं जाएगी। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है। अगर इसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि अगर इस वक्त यूएसए का या यूके का इंटरेस्ट रेट 15% कर दिया जाए तो वहां की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएंगी। मतलब इस हद तक जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर गया था और स्टॉक मार्केट हमारी फिर भी ऊपर जा रही थी। तो इन सब चीजों के पीछे वजूहात हैं, अनासिर हैं, जिनको जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें जो आर्टिफिशियल इम्पैक्ट है उसको हमें जो है वो खत्म करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगेन स्टॉक मार्केट की ही को एग्जांपल दूं, जो उसमें इतना बलून है, अब ये पैसा जो है ना वो हो क्या रहा है, या बैंक्स में चला जाता है, या बैंक से निकलते तो प्रॉपर्टीज में चला जाता है, प्रॉपर्टीज से निकल स्टॉक मार्केट में चला जाता है, या डॉलर में चला जाता है, या गोल्ड में चला जाता है, इंडस्ट्री में नहीं आ रहा पैसा। ये हमारा सबसे, और यही वजह है कि आपको जो इस वक्त सारे इशारे बहुत ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें आपको बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हमारा जो भी सरमाया है ना वो इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनकी वजह से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही। अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें तो आवाम का भी फायदा होगा, तो रोजगार के ऊपर भी जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। वो पैसा जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों में चला जाता है, कम करते हैं तो स्टॉक में या प्रॉपर्टी में आके लग जाता है। अब इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा ज्यादा लगा हुआ है चूंकि जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दी है और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है। तो अब लोग प्रॉपर्टी से निकाल के पैसा
पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो रियल जो हमारी मसाइल हैं उनकी तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि चीजें जो बेहतरी की तरफ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।